दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। यहाँ पे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लड़कियों को पपेट बना के स्टेज पर यूज करते हैं। स्टेज पर बकायदा पूरी ऑडियंस के सामने किसी का बाल पकड़ रहे हैं तो किसी का गाल पकड़ रहे हैं, किसी का पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को विवाद को लेकर फिर से अक्षरा सिंह ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। और जी हाँ, बात ही नहीं बल्कि पवन सिंह के इस इंटरव्यू के द्वारा लताड़ भी दी है। तो इस वीडियो को मैं आपको दिखाने को प्रयास करता हूं दोस्तों। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन करता हूं, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे अपडेट आप सभी के साथ में लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। कोई मतलब बनता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स हैं वो लड़कियों को पपेट बना के स्टेज पर यूज करते हैं। स्टेज पर बकायदा पूरी ऑडियंस के सामने किसी का बाल पकड़ रहे हैं तो किसी का गाल पकड़ रहे हैं, किसी का पेट पकड़ रहे हैं, किसी का ढोड़ी पकड़ और रहे हैं। लड़कियां एंटरटेन करती हैं। जी। वहां पर बवाल इसलिए हुआ क्योंकि अक्षरा फलाने स्टार का गाना गा रही थी और फैंस चाहते थे कि आप हमारे फलाने स्टार का गाना गाइए। गाना किसी हाँ। के बाबूजी का खरीदा नहीं होता है। गाना जो लिखता है उनका होता है, जो म्यूजिक बनाते हैं उनका होता है, बाद में कलाकार के पास जाता है। तो ये अगर कोई कहता है कि ये फलना स्टार का गाना है, वो चिलना स्टार का गाना है, मैं खुद भी ये नहीं कहूंगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गाना है या ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, मेरी फिल्म है, मेरा गाना है। नहीं, आपकी पूरी टीम की मेहनत होती है उसमें। इस इंडस्ट्री में जो भी आ जाता है, सॉरी टू से, उसको नचनिया ही कहा जाता है। चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को ही कहा जाता है कि ये नचनिया बजनिया का वो है, जगह है या अड्डा है। फिलहाल तो जो ये ऐसे टैग्स देते हैं कि लहंगा उठाना और ये सब अगर मिल जाए ना, दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। अगर मैं भागी होती तो मैं दूसरे दिन वहां पर बड़े ही चौड़े में, बड़े ही शान के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती उसी ऑडियंस के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह से बातचीत करने से पहले हम आपको एक अक्षरा सिंह की कहानी बताते हैं। अक्षरा सिंह हाल फिलहाल में जौनपुर में जाती हैं। उनका एक स्टेज प्रोग्राम होता है जहां अक्षरा स्टेज शो कर रही होती है। अचानक से स्टेज प्रोग्राम के अगले दिन से अचानक से सोशल मीडिया पर ऐसी खबर वायरल होने लगती है कि अक्षरा सिंह को जौनपुर में स्टेज शो के दौरान लहंगा उठाकर भागना पड़ा, अपना जान बचाकर भागना पड़ा। तो आज हम सीधा अक्षरा सिंह मेरे साथ है और उनसे ही जानेंगे कि अक्षरा के साथ जौनपुर में ऐसा क्या हुआ था कि इनको लहंगा उठाकर अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी थी। अक्षरा, क्या हुआ था जौनपुर में? सबसे पहले तो जनता जंक्शन देख रहे तमाम जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आप भी बहुत प्यारी हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। फिलहाल तो जो ये ऐसे टैग्स देते हैं कि लहंगा उठाना और ये सब अगर मिल जाए ना, दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम अक्षरा सिंह नहीं। ये जो टैक्स देते हैं ना, फिलहाल ये देना बंद कर दें, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है। अगर आप जैसे लोग, अगर मीडिया कर्मी लोग अगर इस तरीके की बातें करें या इस तरीके का ओछापन शब्द इस्तेमाल करें किसी लड़की के लिए, ना सिर्फ एक लड़की के लिए, किसी भी कलाकार के लिए, तो आई थिंक ये अशोभनीय है। और रही बात की भागने की, तो भागने वाली में से अक्षरा सिंह नहीं है भाई। अपने मिजाज से, अपने काम से मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मिजाज से चलने वाली लड़की हूँ। मुझे पता था कि मैं क्या करने गई हूँ वहाँ पे। मैं परफॉर्मेंस के लिए गई थी, मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए गई थी। और अगर मैं भागी होती, तो मैं दूसरे दिन वहाँ पर बड़े ही चौड़े में, बड़े ही शान के साथ परफॉर्मेंस नहीं कर रही होती उसी ऑडियंस के बीच में। बिल्कुल। आपका अगले दिन स्टोरी भी आता है कि भागी होती तो दूसरे दिन आकर वहीं पे इवेंट्स नहीं कर रही होती। लेकिन मेरा सवाल है और दर्शक को आप बताइए कि ये जो खबर आई थी ये क्यों आई थी? कुछ तो हुआ होगा, कुर्सियाँ तोड़ी गई, बहुत बवाल हुआ, क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं गाना गा रही थी, जिस टाइम मैं मंच पर कदम रखी थी, बवाल उसी टाइम शुरू हो गया था। तो अक्षरा का नाम ही है बवाल, और इस चीज को मैं एकदम खुले बाह से एक्सेप्ट करती हूँ। और एक कलाकार के जाने के बाद अगर बवाल ना हो, कुछ बातें ना हो, ऑडियंस आपको प्रेज ना करें, तो आई डोंट थिंक वैसे कलाकार का एग्जिस्ट करने का कोई मतलब बनता है। सो आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अथाह, जो जो भी क्रेज वहां देखने को मिला वॉज अमेजिंग। सो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि लाठी हो गया तो कुर्सी तोड़ दिया गया तो ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल
जो चीज़ें होती हैं हर शो में हम लोग फेस करते हैं और वो इट्स अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कह सकते हैं। कोई अपने जिसको चाहता है वो अगर आपके सामने हो, वो देख के लोग उनका प्यार है वो, तो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, तो ये उनका नज़रिया, मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी अक्षरा किसी भी प्रोग्राम में जाती हैं तो बवाल होता ही है, ये बहुत सही बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वहाँ पर बवाल इसलिए हुआ क्योंकि अक्षरा फलाने स्टार का गाना गा रही थी और फैन्स चाहते थे कि आप हमारे फलाने स्टार का गाना गाइए। गाना किसी हाँ। के बाबूजी का खरीदा नहीं होता है। गाना जो लिखता है उनका होता है, जो म्यूजिक बनाते हैं उनका होता है, बाद में कलाकार के पास जाता है। तो ये अगर कोई कहता है कि ये फलना स्टार का गाना है, वो चिलना स्टार का गाना है, मैं खुद भी ये नहीं कहूंगी कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गाना है या ये सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है, मेरी फिल्म है, मेरा गाना है। नहीं, आपकी पूरी टीम की मेहनत होती है उसमें। सो अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो ये नजरिया, ओछी सोच जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। पता नहीं, ज़माना बदलता जा रहा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर ये सोच कैसे वहीं पर अटकी है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसी खबरें चलाएं, आपके इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आकर बोले कि अक्षरा सिंह को जौनपुर में बुलाया कौन था, क्यों बुलाया गया था? अक्षरा तो एक नचनिया है, आती डांस करती चली जाती है, वो कोई हाँ। गायिका है क्या? वो गाना गाने क्यों आई थी? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आई मीन इस इंडस्ट्री में जो भी आ जाता है, सॉरी टू से, उसको नचनिया ही कहा जाता है। चाहे वो एक मर्द हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। तो इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को ही कहा जाता है कि ये नचनिया बजनिया का वो है, जगह है या अड्डा है। पर अभी के यंगस्टर्स, आप भी पढ़ी लिखी हैं, आप और भी लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, पढ़े लिखे हैं, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने अक्षरा सिंह का पूरा बयान ज़रूर सुने होंगे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार गायिका, सुपरस्टार डांसर और भी बहुत सारे कलाकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को जाने माने हैं। तो लेकिन दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह विवाद को लेकर बड़े बड़े सुपरस्टार भी अपने अपने इंटरव्यू में क्या क्या बोल रहे हैं, वो सब इंटरव्यू आप सभी को मैं सुनाने को प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपने उम्मीद करता हूं कि अक्षरा सिंह का पूरा बयान आपने सुने होंगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।